हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट सोशल साइंस है और ये जो असेसमेंट वर्कशीट है आपके लिए 25 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो असेसमेंट वर्कशीट है वो आपका जो चैप्टर 4 है क्लाइमेट, उसके रिगार्डिंग आपको इस वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और याद भी करने हैं। आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल 20 मार्क्स के आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए पैटर्न क्या दिया गया है आपको। 5 क्वेश्चन हैं आपके 1 मार्क के, ठीक है। और उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, 2 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क का रहेगा। तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय मैंगो शॉवर। मैंगो शॉवर का मतलब क्या है। मैंगो शॉवर्स आर प्री मानसून शॉवर, ठीक है, विच आर कॉमन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड केरला। तो मैंगो शॉवर जो है ये क्या है, प्री मानसून शॉवर है, यानी जो मानसून है उसके आने से पहले जो ये बारिश होती है उसको हम मैंगो शॉवर कहते हैं, जो कि कर्नाटका और केरला में मेन होती है। इसके आगे और भी लिख सकते हो, दैट इट इज़ द बेनिफिशियल फॉर द राइपनिंग ऑफ मैंगोज, इट इज़ नोन एज मैंगो शॉवर, ठीक है, कि ये उनके लिए जो है अच्छी होती है, आम पकने में ये बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसको मैंगो शॉवर कहा जाता है। तो वो भी आप लिख सकते हो, नहीं तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। 1 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूजुअल टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन मई में जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है उसमें यूजुअल टेम्परेचर कितना रहता है। इन मई टेम्परेचर एवरेज अराउंड 32 टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो मई में जो टेम्परेचर है वो एवरेज अबाउट 32 टू 40 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच हिल्स मौसिन राम इज लोकेटेड। कौन से हिल्स में मौसिन राम लोकेटेड है। तो आपको लिखना है यहाँ पे खासी हिल्स में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डस्ट स्टॉर्म इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो डस्ट स्टॉर्म आती है उनका क्या सिग्निफिकेंस है। जो डस्ट स्टॉर्म आती है इट प्रोवाइड टेम्प्रेरी रिलीफ, ये टेम्प्रेरी रिलीफ प्रोवाइड करती हैं एज दे ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि उससे टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। एंड ब्रिंग विद दैम कोल्ड ब्रीजेज एंड लाइट रेन, और वो अपने साथ जो है कोल्ड ब्रीज यानी ठंडी हवाएं और हल्की बारिश जो है उसको लेकर आती हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विंटर द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज ऑरिजिनेट फ्रॉम विच सी। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस जो है ऑरिजिनेट होती हैं कौन से सी से। इन विंटर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस ऑरिजिनेट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से ये ऑरिजिनेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई आर हिल्स कूलर ड्यूरिंग समर सीजन। समर सीजन के दौरान जो हिल्स हैं वो कूलर क्यों हैं। ड्यू टू राउंडनेस ऑफ द अर्थ, और यू कैन से ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज विद लैटिट्यूड। तो क्या होता है ना कि शेप जो है उसके कारण अमाउंट जो सन रेज है, सोलर एनर्जी है, वो अर्थ पर अलग अलग अमाउंट में रिसीव होती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। और ऐसा होता है ना कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने लगता है और इक्वेटर पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जो हिल्स हैं इसीलिए समर सीजन में दे रिमेन्स कूल, वो कैसी रहती हैं, ठंडी रहती हैं, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाता है। ना क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डू विंटर्स इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्राई सीजन एक्सप्लेन। ठीक है, इंडिया में जो विंटर्स हैं वो ड्राई सीजन होता है उनमें, तो वो आपको एक्सप्लेन करना है। ड्यूरिंग विंटर द मानसून मॉइस्चर लेडन विंड्स retreat ड्यू टू विच द डायरेक्शन ऑफ द मॉइस्चर लेडन विंड्स इन द नॉर्दर्न स्टेट इज रिवर्स, ठीक है। तो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होने लगती है एंड दे मूव इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और वे जो है क्या हो जाती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है वो मुड़ जाती हैं। क्लियर। दैट्स वाई इन विंटर इंडिया एक्सपीरियंस ड्राई सीजन, इसलिए विंटर्स में इंडिया में क्या होता है, ड्राई सीजन होता है। ना क्वेश्चन नंबर 8 है, स्टेट 3 डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून की आपको 3 जो है क्या लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। फर्स्ट रहेगी, द एनुअल साइकिल ऑफ इंडिया सीजन इज कंट्रोल्ड एंड रेगुलराइज्ड बाय द मानसून विंड्स, ठीक है। एनुअल साइकिल जो है
वो जो मानसून विंड्स हैं उन्हीं से कंट्रोल की जाती है इंडिया में। एंड सेकेंड इज़ मानसून रेन अकर ओनली फॉर अ फ्यू डेज इन अ ईयर। मानसून जो है वो कुछ ही दिनों में होती है साल के। एंड थर्ड है सीजनल हैवी रेनफॉल एंड ड्रॉट आर कॉमन फीचर ऑफ द मानसून। हैवी रेनफॉल एंड ड्रॉट ये कॉमन फीचर हैं मानसून के, तो ये जो है आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान रिमेन ऑलमोस्ट ड्राई ड्यूरिंग एडवांसिंग मानसून सीजन, गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का वो ड्राई रहता है ऑलमोस्ट, ठीक है, जब मानसून आती है आने के बाद भी तो कुछ ही बारिश होती है। इसके सपोर्ट में आपको 3 रीज़न लिखने हैं। दिस स्टेट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सेकेंड पॉइंट लिख देंगे लो एयर प्रेशर इन द वेस्टर्न पार्ट इन समर। एंड थर्ड पार्ट लिख देंगे, देखो यहाँ पे एयर प्रेशर जो है क्या रहता है, जो है लो एयर प्रेशर रहता है। एंड थर्ड इज ड्यू टू अरावली माउंटेन देयर आर ए शॉर्ट एंड इरेगुलर रेन इन राजस्थान। थर्ड पॉइंट है ड्यू टू अरावली माउंटेन देयर आर शॉर्ट एंड इरेगुलर रेन इन राजस्थान। राजस्थान में अरावली जो माउंटेन है देखिए उनसे जो विंड्स हैं वो टकराती नहीं हैं और उसके पैरेलल निकल जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है शॉर्ट एंड इरेगुलर रेन होती है राजस्थान में ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अनइवन इन इंडिया, मेंशन 5 फैक्टर्स टू सपोर्ट योर आंसर। सो आप लिख देंगे यस द डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, सम फैक्टर्स आर। तो फर्स्ट फैक्टर क्या लिखेंगे, इरेगुलर मानसून विंड। तो मानसून विंड्स जो है दे आर इरेगुलर इन द ईयर इन इंडिया। सेकेंड है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। सो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑल्सो कॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। थर्ड है डिस्टेंस अबोव सी लेवल ऑल्सो कॉज अनइवन रेनफॉल इन इंडिया। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं कि सी लेवल से डिस्टेंस कैसी है, इक्वेटर से कैसे है, रेगुलर मानसून विंड्स है। इरेगुलर टोपोग्राफी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर ऑफ अनइवन रेनफॉल, जो इरेगुलर टोपोग्राफी है। एंड नंबर 5 इज नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट एंड टू द अनइक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन वो भी अनइक्वेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल जो है कॉज करती है। तो ये 5 फैक्टर्स आप लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज के एसएसटी की असेसमेंट वर्कशीट। एंड आई होप क्वेश्चंस क्लियर हैं, डाउट हो तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।